ऐसे हाल है, ऐसे नहीं। मंत्रों खुद ही हमने अपने हाथ से बेड़ा गर्क करा हुआ है अपने धर्म का अपना। कुछ लोगों को छोटी छोटी हम पकड़ा देते हैं कमियां अपनी ना, ना, ना। ध्वजा फहरानी चाहिए, ध्वजा लगाओ और साल भर 2 साल बाद जब तक आपको लग रही हो ठीक है रहने दो, और उसके बाद जब आपको लगे कि अब खराब हो रहा है तो उसको बदल दो प्यार से। तो कीर्ति बढ़ाती है वो ध्वजा। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फहराती है, अगर सूतक पातक लग जाता है, अपवित्रता की अवस्था होती है, तो उस ध्वजा को भी अगर आपने देख लिया तो मंदिर के दर्शन करने का, भगवान की पूजा करने का ही फल प्राप्त होगा उस अवस्था में। लोग बोलते हैं ना आजकल हमारा सूतक पातक ज्यादा पवित्रता चल रही है घर में, तो हम जा नहीं सकते, सब बहाने हैं और कुछ नहीं। सबके नियम रखे में पीछे से ध्वजा का दर्शन कर लो, दूर से ही कर लो, क्या दिक्कत है। तो ध्वजा टेढ़ी हो रखी है, उसके रथ की आरा है, मुंह लटका हुआ है। युधिष्ठिर और भीम देखने लग गए गौर से, ये तो अर्जुन ही लग रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, अचेत पड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, मुख का तेज खत्म हो चुका है। जल्दी जल्दी दौड़ करके गए, भीमसेन युधिष्ठिर जी उतारा अर्जुन को, देखा ये क्या हो गया, अरे अर्जुन को बैठाया, वो कुछ बोलता ही नहीं है। पूछा अर्जुन क्या हुआ, पानी पुनी पिलाया, भाई क्या हो गया ऐसा, तो सुन्न क्यों पड़ा हुआ है, पूछा, कुछ बोलता ही नहीं। बहुत प्रयास करा, तब जाकर के कुछ बोला, कुछ तब बोला, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, मित्र के रूप में हमको भगवान ने छल लिया। अरे छल लिया, भगवान ने धोखा कर दिया हमारे साथ दोस्त बन करके। मतलब क्या बात हो गई, तो सारी कहानी बताई। इस बीच में जो हुआ जब अर्जुन और भगवान गए थे द्वारिका, उस बीच की बात बता। भगवान ने लीला रची, अपने पूरे यदुवंश का संहार करवा डाला, बहेलिया का तीर लगा और भगवान का स्वधाम गमन हो गया। ये सारी कथा बताई। जब ये सुना युधिष्ठिर जी ने तो हक्के बक्के रह गए, चुप रह गए कि ये अपशकुन इसलिए हो रहे थे। अर्जुन ने बताया भगवान धराधाम छोड़ के जा चुके हैं लीला पूरी करके, और अर्जुन जिनकी वजह से प्रसन्न रहता था अब वही चला गया, तो वो कैसे प्रसन्न रहेगा। सोचो, एक दोस्त भी चला गया, एक गुरु भी चला गया, तो कैसे सारी खुशी खत्म हो गई उसके जीवन से। बताया ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब सोचा है, पांडवों ने सबने विचार किया, भगवान ने धराधाम को छोड़ दिया है, लीला पूरी हो चुकी है भगवान की, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोगों को भी चलना चाहिए यहां से। तो उन्होंने तैयारी करी, अब स्वर्गारोहण किया। पहले बद्रीनाथ जो जाया करते थे ना, वो ऐसे जाते थे कि वापस नहीं लौटना है यहाँ से। आजकल कभी पिकनिक मनानी हो तो बद्रीनाथ चले जाओ, ऐसा हो रहा था।
पहले जब जाते थे तो वापस नहीं आते थे वहां से, जो गया वो लौटा नहीं। इस तरीके से विदुर जी महाराज ने भी देह का त्याग किया। विदुर जी ने अपने देह का प्रभास क्षेत्र में त्याग किया और इधर पांडवों ने तैयारी करी अब जाने की। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो, उत्तरा के गर्भस्थ जो शिशु था उसको राजपाट देकर के ये लोग चले गए स्वर्गारोहण किया। पांचों पांडव और द्रौपदी। उत्तरा के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ, जो पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम रखा गया था परीक्षित। सौतरस्य तनयामुपयेम इरावती जन्मे जयाधीश चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि मुनियों, परीक्षित का राज्याभिषेक किया क्योंकि इनके कुल का दीपक है ये, पांडवों के कुल का दीपक है ये। छोटा सा है और बड़ा तेजस्वी है। अपने पिता के ही गुण इसमें है, अभिमन्यु के गुण। और भगवान की तो कृपा है ही उसमें, जब भाई गर्भ में ही उसको दर्शन दे दिया था भगवान ने। तो कहते हैं कि बैठाया है गद्दी पर राज्याभिषेक करके और स्वर्ग की यात्रा की, स्वर्गारोहण की यात्रा की। बद्री विशाल के रास्ते होते हुए चल दिए। एक एक करके महाभारत में बड़ी लंबी कथा है, एक एक करके शरीर छूटते गए। कुत्ता भी गया था, कहते हैं कि आगे को बड़ा लंबा प्रसंग। पर ये समझ लो, अपने अपने लोक को जो जहां जहां से आया था सब चले गए। विदुर जी भी चले गए। अब इधर परीक्षित ब्राह्मणों के सानिध्य में राजपाट संभालने लगा। बहुत अच्छी तरीके से संभालता। राजा का मतलब ये कोई है कि एक बार चुनाव जीते उसका दोबारा दिखना ही नहीं। राजा बनने के बाद तो और जनता के संपर्क में रहना चाहिए। देखो कैसा राजा होता है, परीक्षित जी दिखा रहे हैं कि विचरते हैं रूप बदल बदल के, घूमते हैं, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, देखते रहते हैं। कहीं कौन गड़बड़ कर रहा है, पूरा वेश बदला हुआ है, कोई पहचान नहीं सकता कि राजा है। अब ऐसे विचरते अपने राज्य में एक दिन अपने राज्य की सीमा में जब पहुंचे तो वहां एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि काला काला सा आदमी डंडा लेकर के एक बैल को और एक गाय को मार रहा है। बैल को मार रहा है और उसका 3 पैर नहीं है, एक ही पैर पे खड़ा हुआ है। 3 पैर नहीं है उसके और डंडे से मार रहा है। परीक्षित ने देखा, पहले जब देखा, फिर जब रहा नहीं गया तो आगे चले गए। सूत जी कहते हैं, तत्र गो मिथुनम राजा हल्यमानं ननाथ दंडहस्तं च विशलं ददृशे निपुलांछनम्। मार रहा है, पूछा, ए दुष्ट तू है कौन जिनको मार रहा है? और आप लोग कौन है कि जो मार खा रहे हो? क्योंकि दिव्यता लग रही है, एक पैर का सांड, गाय रो रही है, क्या चक्कर है?